हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला, फूड या फूड चेन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। फूड चेन मतलब एक ऐसी चेन जो खाने की वजह से बनी, एक ऐसी श्रृंखला जो खाद्य की वजह से बनी। ठीक है ना? मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो अपने खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एक एनिमल को जो खाना होता है वो दूसरे एनिमल से या प्लांट से मिल रहा होता है, उस एनिमल को कोई और एनिमल खाता है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी होती है, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स ही नेचर में ऐसी चीज है या जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है वही ऐसी चीज है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उनको मिला के और ऑर्गेनिक कंपोनेंट या ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करते हैं। मींस जो शुगर होता है उसका जो संश्लेषण होता है वो सिर्फ प्लांट्स के द्वारा या हरित प्लांट के द्वारा ही किया जा सकता है, बाकी और एनिमल्स को। तो ग्लूकोज जो होता है वही बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को चलाने के लिए या जिंदा रहने के लिए, या उसकी मेटाबॉलिक प्रक्रिया अगर आप देखें साइंटिफिकली तो उसको कहेंगे मेटाबॉलिक। उसकी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उन उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, और जिसको कि आप एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। उस एटीपी का प्रोडक्शन शुगर के कंब्यूशन से या उसके जलने से या ब्रेकडाउन से होता है, और शुगर का प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनके द्वारा होता है। लेकिन वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में या फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में या फोटोसिंथेटिक एनिमल्स में ही संभव है और दूसरे में नहीं संभव है। इसलिए अगर आप देखें तो ज्यादातर केस में सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। मींस एनवायरमेंट में पाए जाने वाली CO2 को H2O के साथ मिला के और C6H12O6 मींस ग्लूकोज, ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम सिर्फ कौन कर सकते हैं? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट मींस जिसमें क्लोरोफिल हो। ठीक है ना? ये ही मात्र ग्लूकोज बना सकते हैं। अब जो जितनी भी एनर्जी आपको मिलती है, मुझे मिलती है, आपको मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलती है, वो सब कहां से मिलती है? ग्लूकोज से। ठीक है ना? लेकिन ग्लूकोज हम तो बना ही नहीं पा रहे। इसलिए हम जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को सामान्यतः दूसरे प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल पर डिपेंड होता है, होना पड़ता है। किसके लिए? इस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि अपना अंतिम उद्देश्य क्या है कि अपनी बॉडी है उसमें उपापचयी क्रिया है निरंतर चलती रहे, उनमें कोई अवरोध ना हो, उनमें कोई रुकावट नहीं आए। तो वो सब चीजें सुनिश्चित करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि ये ग्लूकोज हमारी बॉडी को मिलता रहे। और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी को कहां से मिलता है? खाने के रूप में। और खाने का जो सोर्स होता है वो मुख्यतः या तो अनाज होंगे, या आपकी दालें होती हैं, या प्लांट्स होते हैं, या अगर देखें तो जो कार्निवोरस है उनके केस में मीट है, एग है, उन सबको वहां से अब खाना मिलता है। और वो डाइजेस्ट होकर किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज एनर्जी उत्पन्न करके एटीपी की फॉर्म में और मेटाबॉलिक प्रक्रिया को चलाने का काम करता है। ठीक है ना? इसलिए प्रकाश संश्लेषण हम कर नहीं सकते कोई भी एनिमल, उनको दूसरे पर डिपेंड रहना होता है। तो जो फूड चेन है उसका यही है कि नेचर में एक इस प्रकार की चेन का डेवलपमेंट हो जाता है इन रेफरेंस टू
गेट द फूड, या खाना प्राप्त करने के लिए, या खाना प्राप्त करने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट और एनिमल, आपस में एक धागे में, एक सूत्र में बन जाते हैं और वो उससे खाना प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, और श्रृंखला को क्या नाम देंगे? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मतलब एक खाने को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहां से मिलेगी? खाने से। तो वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। अब जैसे वायदीय मान के चलें, किसी भी एक पौंड या लेक में जैसे छोटी छोटी घास पाई जाती है, ठीक है? इस घास को कुछ इंसेक्ट खा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्लांट किसकी फॉर्म में? ग्रास की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर। किसका प्रोड्यूसर? ग्लूकोज का। फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएगा? ग्लूकोज। अब यहां इसको किसने खाया? इस इंसेक्ट ने, ठीक है? तो जो ग्लूकोज इसने बनाया, घास ने, वो अपनी उपापचयी क्रियाओं के में उसने काम ले लिया। साथ ही कुछ ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बना, उसको अपने अंदर रिजर्व फूड के रूप में इसने संचित खाद्य के लिए संभाल के रखा भविष्य के लिए। लेकिन इस प्लांट को कौन खा लेता है? ये इंसेक्ट। तो यहां से इस प्लांट से इस इंसेक्ट में क्या चला जाएगा? ग्लूकोज, ठीक है? तो इसको अपना खाना, तो ये बहुत सारे प्लांट खा गए और ये इंसेक्ट में आ गया। अब इस इंसेक्ट को बाय मान के चलो कोई फ्रॉग खा लेता है, ठीक है? तो एनर्जी जो है या ग्लूकोज वो कहां से कहां ट्रांसफर हो गया? उस इंसेक्ट की बॉडी से फ्रॉग की बॉडी में, ठीक है ना? इसको ग्लूकोज का कहां से मिला? इन इंसेक्ट से। और इंसेक्ट को कहां से मिला? प्लांट से। तो ये बीटल या जो भी इंसेक्ट है, ये ग्रास पे डिपेंड है, ये फ्रॉग अपने खाने के लिए इस बीटल पे या इंसेक्ट पे डिपेंड है। इस फ्रॉग को बाय द वे मान के चलो कि कोई भी जैसे बाय द वे बर्ड खा लेती है, ठीक है, या स्नेक खा लेता है, तो ये एनर्जी यहां से यहां किस में ट्रांसफर हो गई? इस फ्रॉग से इस बर्ड में। अल्टीमेटली इस बर्ड या स्नेक को कोई ईगल खा लेता है, तो वो एनर्जी यहां से कहां चली गई? यहां पर। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बन गई है। यहां पर एक ग्रास है जो ग्रीन है, ग्रीन होने की वजह से ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? घास, ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस के द्वारा हुआ, घास के द्वारा। अब इस घास ने फोटोसिंथेसिस किया और वातावरण में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला के और किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज से इस घास की अपनी उपापचयी क्रिया चलती है, लेकिन जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है उसको रिजर्व मटेरियल के लिए या रिजर्व फूड के रूप में अपने आप संचित कर लेती है। इस घास को जो भी खाएगा, जैसे इस कीड़े मकोड़े ने खाया, उस ग्रास हॉपर ने खाया, या किसी ने भी खाया, उससे वो एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई? उस इंसेक्ट में। उस इंसेक्ट को आगे कौन खा लेता है? फ्रॉग। तो एनर्जी कहां चली गई? उस इंसेक्ट से उस फ्रॉग में। इस फ्रॉग को कौन खा लेता है? आगे कोई बर्ड खा लेती है या स्नेक खा लेता है, तो वो वहां से उस बर्ड या स्नेक में चला गया। अब इस बर्ड या स्नेक को लास्ट में कौन खा लेता है? ईगल, ठीक है ना, जो कि मांसाहारी है। तो ये यहां से ट्रांसफर होकर यहां चली गई। तो इस प्रकार से एक चेन बन गई। आपने देखा कि सबसे पहले इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद में, सॉरी, सबसे पहले ग्रास जो कि फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है, और ऑटोट्रॉफ से किस में चला गया? इंसेक्ट में, जो कि हेट्रोट्रॉफ है, विषम पोषीय, दूसरों पर डिपेंड करता है। इंसेक्ट में ये चला गया फ्रॉग में, ठीक है? फ्रॉग से चला गया बर्ड में, और बर्ड से चला गया बर्ड ईटर जो है ईगल में। तो इस प्रकार से एक चेन बन गई है, एक श्रृंखला बन गई है। 1 2 3 4 5 एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होने की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक श्रृंखला में समाहित हो जाते हैं। तो इसको आप नाम दे देंगे फूड चेन। क्या नाम दो? देखो, फूड चेन। और फूड चेन भी अब आप है ना, इसको अलग कैटेगराइज किया जा सकता है कि फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड, फूड चेन ऑफ ए रिवर, फूड चेन ऑफ उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये
खाद्य श्रृंखला। तो खाना प्राप्त करने के संदर्भ में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और डिपेंडेंसी के हिसाब से उसमें एक चेन का डेवलपमेंट हो जाता है, एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, तो उसको नाम दे देंगे फूड चेन। ठीक है, क्लियर। अब उसको अगर आप देखना चाहें तो ये अपने आप में फोटोसिंथेसिस कर रही है तो ऑटोट्रॉप, ये है सारे के सारे हेट्रोट्रॉप। तो यहाँ ऑटोट्रॉप एनवायरमेंटल जो गैसेज होते हैं उनको मिला के और ये बना लेगी कि एनर्जी, और ग्लूकोज के फॉर्म में वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर, एक सीडी से दूसरी सीडी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक फूड चेन का डेवलपमेंट हो जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।